देखिए, ये संगम पिक्चर का गाना अच्छा दिखता, ये सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी के इंतज़ार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मैं आपको पहले से बोला था, जब आप तमाम लोग दारुसलाम को आए थे, कि क्यों आप नवीन यादव की तायीद कर रहे। मैं आपको बोला था कि बीआरएस का वोट गिर गया है, अब इससे बढ़ के पूर्व आपको क्या होना। आप वहीं ठहरे रहिए। मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, मगर मैं नहीं ठहर सकता ना। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में, वो भी आके बड़ी मेहनत किए, सब लोग आए, तो अब इसमें अब मैं क्या बोल सकता हूं। अब उनको सोचना चाहिए। और आने वाला था जो बात सामने ही, आपको यहाँ पर जो लोग तारीफ करके वोट मांगने की शेरपेट में लागत में आपके कॉर्पोरेट बिहार में आके आपको फिर बीडिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा है भाई, बाज़ लोग समझते कि मुझे गाली देकर अपने नंबर बढ़ा लेंगे अपने पार्टी में। चलिए, अच्छा है, हमारी वजह से अगर मुझे गाली देने से आपका नंबर बढ़ रहा है अपनी पार्टी में, तो कोई बात नहीं। हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़-औक़ात होता क्या कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। कोई बात नहीं, चलते रहता। मगर अवाम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे फ़ैसले की लाज रख ली, और हम उम्मीद करते कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बड़ी कामयाबी को लेकर और अच्छा करेंगे तेलंगाना की आवाम के लिए। शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सिविक एमिनिटीज़ है, सीवरेज लाइन है, इस वाटर सप्लाई है, 2 BHK का है, इस सबको अच्छा इम्प्रूव करेंगे, और ताकि तेलंगाना और जुबली हिल्स में डेवलपमेंट करवाएंगे, ताकि इससे आवाम का, गरीब आवाम का फ़ायदा हो सके। नहीं, इतना जल्दी कुछ बोल नहीं सकते। जब सही वक्त आएगा उस वक्त कुछ मैं अपनी राय का इज़हार करूँगा। मुझे अपने पार्टी के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके ये फ़ैसला लेना पड़ेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। महागठबंधन के जो नतीजे इस वक्त आप देख रहे हैं सर, वो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि कहाँ पर महागठबंधन की है, क्या यहाँ पे उन्होंने अवैसी फैक्टर यूज करना चाहा। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आपको भी कहा था, और फिर 18% मुसलमानों को रखते हुए नाम डिप्टी सीएम के नाम ना देना, तो क्या ये तमाम जादू बेकार चला गया वहाँ पर? अब जाहिर है वो अपनी शिकस्त का तज्जिया करें तो उनको पता चल जाएगा बहुत से चीज़ों का। मगर ये हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर कई ऐसे सहाफ़ियाँ हैं, इन्हों बाद में आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो उनसे, मैं उनको क्या बोला था, कितने सीट आएंगे एनडीए को। तो ऐसे कई हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। मैं सबसे एक एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा था कि देखो ये लोग इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मेरी बात जो मैंने करा था वो सच हो गई, जिसका खदशा था मेरे को। तो अब ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली दे के, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है, तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से, कब तक आप ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहाँ है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले तो आपको बड़ा हम्बल होना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो ज़माना ख़त्म हो गया। अगर बिहार में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि वोट करने के लिए आए, जबकि जनस्वराज ने अब तक खाता भी नहीं खोला, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात सुनिए, अगर
इंडिया अलायंस नहीं जीत रहा वहाँ पर, कितने 30 सीटों पर शायद, अब नहीं मालूम काउंटिंग कि 30 ऑड सीट, 34 पे अगर आप, तो आप बोल सकते कि दूसरे समाज ने हम वोट नहीं दिया, आप नहीं बोल सकते ना। क्या आप बोल सकते इस कास्ट ने हम वोट नहीं दिया, आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। कब तक आखिर ऐसा आप बोलते रहेंगे? और हम तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन विद राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उस पर उफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ दो चीज़ों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर आमोर एमआईएम जीतती है तो वो पॉलिटिक्स छोड़, अब नहीं मालूम उनको कौन कौन छोड़ के, बहुत से लोग छोड़ के चले गए उनको। अब और कौन कौन छोड़ते, उन्होंने क्या करते, मेरे को नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। मैं ये बोला हूँ कि पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलएस को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहाँ पे जाते छोड़ते नहीं, वो मेहनत करते। हम इस तरह के दावे नहीं करते। अब जो इस तरह के दावे किए हैं, अब ये सवाल उनसे पूछना आप पर वाजिब है। सर, एनडीए की जो नताइज हैं, अगर गिरिराज सिंह का जो पहला वाला बयान है उसको जोड़ दिया जाए कि मुसलमान नमक खराब होते हैं, वोट नहीं देते हैं, तो क्या आज मुसलमानों ने एनडीए को वोट नहीं दिया हो? अख्तर अली मान के खिलाफ सबा जफर खड़े थे, सबा जफर खड़े थे ना, वो नहीं जीत पाए, मगर वोट मिला उनको। तो अब सबा जफर से उनको पूछना चाहिए। ठीक है, हो गया।